आज हम हमारा जो सबक था हमारे आसपास, ये सबक का नाम था, आपने देखा होगा यहाँ पर। ये सबक का नाम था, हम इसके ऊपर पढ़ चुके हैं, हमारे आसपास। फिर मैंने आपको बताया था जानदार बेजान के बारे में। आपको बताया था कि जानदार किसे कहते हैं और बेजान किसे कहते हैं। जानदार के बारे में मैं फिर से आपके बारे में आपको बताऊंगा। जैसे यहाँ चिड़िया और पत्थर में फ़र्क बताया था, इससे आपको मालूम हो जाएगा जानदार क्या होता है और बेजान क्या होता है। मैं फिर से आपके सामने कहता हूँ कि जब हम पत्थर को और चिड़िया को जब गौर करेंगे तो आपको बहुत सारी बातें समझ में आ जाएंगी कि पत्थर जो है जहाँ होता है वहीं पे ही पड़ा रहता है। पत्थर जहाँ है वहीं पड़ा रहेगा। चिड़िया ऐसा नहीं करेंगी। चिड़िया एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है, उड़कर, फुदक कर। लेकिन पत्थर को हमें उठाना पड़ेगा और फेंकना पड़ेगा, इसलिए पत्थर हरकत नहीं करता। उसमें चाल नहीं होती है। जब तक उसे चाल ना दी जाए, उसको हरकत ना दी जाए, उसे ढकेल ना दिया जाए, वो अपनी जगह नहीं बदलता है। फिर दूसरी चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि उससे किसी ने उठाकर कहीं रखा तभी उसकी जगह तब्दील होंगी। और दूसरी चीज़ मैंने बताया था कि पत्थर खाता नहीं है, इसलिए उसकी बढ़ोतरी नहीं होती है। खाता नहीं है, कुछ खाता है। आपने कभी देखिए पत्थर को खाते हुए कि वो खाना खा रहा है, पानी पी रहा है? ऐसा कभी नहीं होता है। जानदार ही खाना खाते हैं। खाना खाते हैं तो उनके जिस्म के अंदर बदलाव आता है। कोई मोटा होता है, कोई लंबा हो जाता है, कोई चौड़ा हो जाता है। लेकिन पत्थर कभी लंबा चौड़ा नहीं होता है। जितना होता है 10 साल के बाद भी उतना ही रहेगा। अब रही बात कि पत्थर जो है बच्चों को जन्म नहीं देते। पत्थर जो है बच्चों को जन्म नहीं देते। चिड़िया देखिए आप, चिड़िया जो है पहले शुरू में अपने लिए घोंसला बनाएंगी। उस घोंसले में अंडे देंगी, फिर अंडे से बच्चे निकलेंगे। तो ये सिर्फ जानदारों में होता है, बेजान में ये सब चीज़ें नहीं होती है। 3 चीज़ें याद रखनी है कि जो चीज़ हरकत करती है यानी जगह बदलती है खुद से, वो जानदार है। नंबर 2, कि जो चीज़ में बढ़ोतरी होती है, उसके जिस्म के अंदर बदलाव आएगा, तो समझ जाओ वो जानदार है। फिर नंबर 3 जो है कि जानदार खाते पीते हैं। नंबर 4 जो है जानदार अपने जैसे बच्चों को जन्म भी देते हैं। ये 4 बातें आपको याद रखना है। जबकि बेजान जो है खुद से हरकत नहीं करते। बेजान जो है खुद से हरकत नहीं करते। नंबर 2, बेजान जो है खाना नहीं खाते हैं। नंबर 3, बेजान में बढ़ोतरी नहीं होती है, उनके जिस्म के अंदर बदलाव नहीं आता है। और नंबर 4 जो है बेजान कभी बच्चे नहीं देते। ये 4 चीज़ें आपके सामने मैंने बताया हूँ फ़र्क करने के लिए। अब यहाँ पे जो है चिड़िया, दो यहाँ पे लिखा है कि चिड़िया घोंसले में अंडे देती है, अंडे से बच्चे निकलते हैं, चिड़िया इनकी अच्छी तरह देखभाल करती है। यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि चिड़िया और पत्थर के दरमियान ये फ़र्क क्यों नज़र आता है। क्यों हमें ऐसा लगा पत्थर में ऐसा क्यों होता है और चिड़िया में ऐसा क्यों होता है, दोनों में इतना फ़र्क हमें क्यों नज़र आया। तो उसके बारे में हम थोड़ा पढ़ने जाएंगे कि चिड़िया जानदार है और पत्थर बेजान है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि चिड़िया और पत्थर में फ़र्क ये है कि चिड़िया जानदार है और पत्थर बेजान है। मैंने बताया ना आपको, जो चीज़ में जान होती है वो हरकत करेंगी, अपनी जगह बदलेंगी, नंबर 1। नंबर 2, वो खाएंगी पिएंगी। नंबर 3, उसके जिस्म के अंदर बदलाव आएगा, वो दुबला होगा या दुबले से मोटा होगा या लंबा होगा चौड़ा होगा। और नंबर 4, वो बच्चों को जन्म देंगी। तो ये 4 चीज़ें अगर होती है तो जानदार है, अगर वो 4 चीज़ें नहीं होती है तो वो बेजान है। अब हमारे अतरफ पाए जाने वाली चीज़ों के 2 ग्रोह हैं। अब हमारे आसपास जो माहौल में मैंने आपसे कहा था, यहाँ लिखा हुआ है कि हमारे आसपास जानदारों के भी 2 ग्रोह हैं। दो तरह की चीज़ें पाई थी हमारे अतराफ में। एक जानदार चीज़ें और एक बेजान चीज़ें, जिसे हम गैर जानदार कहेंगे। जिसमें जान नहीं होती है वो गैर जानदार, जिसमें जान होती है वो जानदार। ओके, तो जानदारों के भी 2 ग्रोह होते हैं, यानी कि हमने फिर से जानदारों को भी बांट दिया। जैसा दुनिया में 2 तरह की चीज़ें मैंने कहा, एक तो बेजान रहेंगी, दूसरी जानदार रहेंगी। जिसमें जान होती है वो जानदार कहलाती है, जिसमें जान नहीं होती है वो बेजान कहलाते हैं। अब जानदारों को भी 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक को कहते हैं नबातात और दूसरे को कहते हैं हैवानात। नबातात, नबातात यानी पेड़ पौधे घास फूस, इन्हें नबातात कहते हैं। अब इनमें हरकत होती है,
इनमें हरकत होती है, लेकिन वो हरकत हमें नज़र नहीं आती। जैसा कली से फूल बनना, ये हमें एकदम नज़र नहीं आता कि कली एकदम से हमारे सामने खिल रही है, फूल बन रही है, ऐसा कभी नहीं होता है। इसके लिए काफ़ी वक्त लगता है। उनमें हरकत होती है लेकिन बहुत ही स्लोली होती है, बहुत ही आहिस्ता होती है, जो हमें नज़र नहीं आती है। लेकिन हमें उसे जानदार कहेंगे, क्यों कहेंगे? ये अपनी जगह बदलते नहीं है। पेड़ एक जगह जहाँ पे आपने लगा दी है, पेड़ कभी अपनी जगह दूसरी जगह जाता नहीं है। लेकिन पेड़ छोटे से बड़ा ज़रूर होता है। और आप कहेंगे सर वो बच्चे कैसे देंगे? तो पेड़ जो हम देखते हैं, पेड़ का फल होता है, फल के जो बीज होते हैं, वो बीज को हम आसपास कहीं ज़मीन में लगा दें तो उस बीज से भी पौधे पैदा होते हैं। इसलिए पेड़ पौधे घास फूस ये सब ये जानदार है, लेकिन इन्हें हम नबातात कहेंगे। इन्हें हम क्या कहेंगे? नबातात कहेंगे। अब हैवानात किसे कहते हैं? हैवानात के लिए मैं आपको बताऊंगा, यानी चिड़िया, परिंदे जिसमें आएंगे। परिंदे, इंसान, चार पाए वाले, चार पैर वाले, चार चौपाई जिसे हम कहते हैं, जंगली जानवर, पालतू जानवर, सारे जानवर इसमें आ जाएंगे, सिवाय पेड़ पौधों को छोड़कर। मछली भी हैवानात में आ जाएंगी। सिर्फ और सिर्फ नबातात का मतलब हमेशा याद रखिए, नबातात से मतलब ये होता है कि इसमें पेड़ पौधे घास फूस सब आ जाएगा। और हैवानात का मतलब ये होता है कि इसके अंदर जो है रेंगने वाले जानवर, उड़ने वाले जानवर, पानी के जानवर, ज़मीन पर चलने वाले जानवर, चार पैर वाले, पर वाले, दो पैर वाले, इन्हें इंसान भी इसमें आ गया है। अब हम थोड़ा इसको और पढ़ेंगे। जैसा मैंने कहा, फिर से कह रहा हूँ कि माहौल में दो तरह की चीज़ें हैं, जानदार और बेजान। फिर जानदार चीज़ों को हम जानदार चीज़ें बोलते हैं, और जिनमें जान नहीं होती उन्हें गैर जानदार बोलते हैं। अब जानदारों को भी दो हिस्सों में बांटा गया है, नबातात और, बोलिए, नबातात और हैवानात। अब नबातात और हैवानात में मैंने कहा था, नबातात किसे कहते हैं? मैंने कहा था पेड़ पौधे, घास फूस, ये सब उसमें आ गए। और हैवानात जो है, इसमें सारे जानवर आ गए, आसमान में उड़ने वाले, ज़मीन पे चलने वाले, पानी में रहने वाले, हवा में उड़ने वाले, जो सारी चीज़ें हैं इसमें आ गई है, सारे जानदार इसमें आ गए हैं। अब थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे कि जिस तरह हैवानात बच्चों को जन्म देते हैं, इसी तरह बीजों से भी पौधे उगते हैं। मैंने कहा था आपको कि जिस तरह जो है हैवानात बच्चों को जन्म देते हैं, इसी तरह बीजों से पौधे उगते हैं, वो नबातात के बच्चे ही है। पौधों की बढ़ोतरी होकर वो छोटे से बड़े होते हैं, इससे मालूम होता है कि नबातात जानदार है। मैंने कहा था आपको कि आप कहेंगे सर पौधे तो चलते नहीं हैं, फिर वो जानदार कैसे क्या हो गए? वो जानदार इसलिए हो गए बेटा, उनका साइज़ बढ़ता है, उनकी ऊंचाई बढ़ती है, छोटे से वो बड़े होते हैं, और उनके जो बीज है, बीज से भी हम पौधे उगते हैं। तो ये तो उसके अंदर भी ये बात आती, जानदारों में एक खास बात होती है। लेकिन उनकी हरकत भी होती है, लेकिन जो हमें नज़र नहीं आती है। जैसा कली जो होती है, कली से फूल खिलता है, लेकिन हमें अचानक से हम देखते हैं कि कई दिन के बाद फूल नज़र आया कली से, लेकिन उसके लिए वो खिलने के लिए काफ़ी वक्त लग जाता है। तो नबातात में हरकत, नबातात भी हरकत करते, कली से फूल बनने में पंखुड़ियाँ खिलती है, ये मैंने कहा था अभी आपके सामने। लेकिन नबातात में तमाम हरकत आसानी से नज़र नहीं आती। मैंने कहा था कि फूल से जब, कली से फूल जब बनता है तो हमें नज़र आता है, लेकिन किस तरह बहुत जल्दी हम उसको देख नहीं सकते कि मतलब किस तरह कली धीरे धीरे खिल रही है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वहाँ पे कैमरा लगाना पड़ेगा, और कैमरे को 24 घंटे के लिए, 8 दिन तक, 15 दिन तक फूल की कली के पास रखना पड़ेगा। फिर वो कली जैसे तक खिलेंगी, उसको फास्ट हमें चलाना पड़ेगा कैमरे को, तो हमें वो नज़र आएगा, वरना ऐसा हमें आसानी से नज़र नहीं आएगा। नबातात हैवानात की तरह एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, ये फ़र्क है बस। नबातात यानी पेड़ पौधे जो है, और हैवानात यानी जानवर, जानदार, इसमें इंसान भी आ गया है, परिंदे भी आ गए। तो इंसान परिंदे एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, लेकिन नबातात पेड़ पौधे कभी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं। ये बात हमको अच्छे से याद रखना है। क्यों? क्योंकि वो जड़ के सहारे एक ही जगह कायम रहते हैं। जड़ कहाँ होती है? ज़मीन के अंदर, वो ज़मीन को पकड़े हुए रहते हैं। तो नबातात जो है जड़ के साथ, जड़ की वजह से ज़मीन के अंदर ही कायम रहते हैं, वो कहीं हरकत करके जाते नहीं, और ज़मीन को जकड़े हुए रहते हैं। यही एक बहुत बड़ा फ़र्क है नबातात और हैवानात में। ये बस जगह बदल नहीं सकते, बाकी वो बड़े होते हैं इंसान की तरह, वो भी बच्चे देते हैं, उनमें भी थोड़ी बहुत हरकत होती है, लेकिन वो जगह तब्दील नहीं कर सकते हैं। थोड़ा हम आप नीचे आते हैं, थोड़ा एक नई चीज़ हम देखते हैं कि आपके सामने कि बताओ तो भला, बताओ तो भला, ये टॉपिक है हमारा। आगे देखेंगे हम कि बताओ, बताओ कि तस्वीर में दी गई चीज़ें जानदार है या बेजान, आपको पहचानना है। अगर जानदार है तो नबातात है या हैवानात। अब देखो उसमें खास बात बताया, अगर जानदार है तो भी बताओ, गैर जानदार है तो भी बताओ।
वह जानदार तो आपको मालूम है वो चलेंगे नहीं, एक जगह से दूसरी जगह खुद से जा नहीं सकते, उनका साइज़ या उनका जिस्म कभी छोटा बड़ा नहीं हो सकता, और वो एक जगह से दूसरी जगह आ नहीं सकते, और वो अपने से मतलब अपने जैसे बच्चे पैदा नहीं कर सकते, और वो कुछ खाते पीते नहीं है, इसलिए वो बेजान हैं। लेकिन जानदार जो है, इसमें भी दो तरह की चीज़ मैं बताया, नबातात और हैवानात। नबातात जानदारों की तरह ही होते हैं, हैवानात की तरह ही होते हैं, लेकिन इनमें हरकत यानी वो जगह अपनी बदल नहीं सकती। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे तस्वीर दी गई, बड़े अच्छे अंदाज में यहाँ तस्वीर दी गई, आप देखिए। अब ये जो है खजूर का, ये नारियल का पेड़, चलिए अभी नारियल का पेड़ जो है यहाँ पर नज़र आ रहा है, तो ये हो गया जानदार। पहले तो ये चीज़ क्या है, जानदार है। क्यों? क्योंकि इसकी लंबाई हमें बढ़ती दिखती है, लंबाई। फिर से फल भी रखते हैं, वो फल के बीच से फिर बहुत सारे मतलब यानी पौधे फिर से उग सकते हैं, फिर से पौधा आ सकता है, इसलिए ये हो गया जानदार। अब जानदार में लेकिन ये नबातात है, ये हैवानात, तो ये नबातात में आएगा। क्यों नबातात में क्यों आएगा? क्योंकि ये एक जगह से दूसरी जगह पे जा नहीं सकता, इसलिए ये नबातात में आ जाएगा। अब यहाँ बरगद का पेड़ देखिए, बरगद का पेड़ है, ये जानदार है कि बेजान है? आप कहेंगे सर ये जानदार है। ओके चलिए, क्योंकि ये छोटे से बड़ा होता है, लेकिन ये हैवानात में आता है, नबातात में? तो आप कहेंगे सर ये जो है नबातात में आता है। क्यों आता है? क्योंकि ये अपनी जगह बदल नहीं सकता। अब नीचे आ जाओ, ये कढ़ाई है। अब आपकी अम्मी कढ़ाई में बहुत सारी पूरियाँ तलती है ना, आप खाते हैं कि नहीं खाते भजिए वगैरह? हाँ। तो अब इस कढ़ाई को मुझे बताइए, जानदार बोलेंगे या बेजान बोलेंगे, पहले ये बताओ। क्या कहेंगे इसको? बेजान, वेरी गुड, जिसे हम कहेंगे गैर जानदार। गैर जानदार का और एक, बेजान का और एक नाम है गैर जानदार। ओके, क्योंकि ये हरकत भी नहीं करता है। क्योंकि ये हरकत करता है क्या? ये कढ़ाई हरकत करती है खुद से? नहीं। क्या ये कभी इसका साइज़ बड़े होती है कि देखिए आप आपने रखी संभाल के रखी, और एक महीने के बाद बहुत बड़ी हो गई कढ़ाई, ऐसा कभी हुआ क्या? नहीं। क्या इसकी कढ़ाई को एक के ऊपर एक ढक के रखी तो बाद में मालूम और कढ़ाई छोटी सी अंदर निकल रही है, ऐसा कभी हुआ है क्या? नहीं। तो कढ़ाई जो है ये गैर जानदार है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? गुलाब का पौधा। कहाँ लगा हुआ है? गमले में लगा हुआ। कहाँ लगा हुआ है? कहाँ लगा हुआ है? ये एक गमले के अंदर लगा हुआ है। अब उस गमले के अंदर गुलाब का फूल है, उसको दो फूल भी लगे हैं। अब ये क्या है? ये जानदार है या बेजान है? आप कहेंगे सर ये तो जानदार है। क्यों? क्योंकि इस पौधे को छोटे से बड़ा होकर फिर कली से फूल बनते हुए आपने देखा होगा। तो बेशक ये बिल्कुल सही जवाब है। अब मुझे बताओ, जानदार तो है लेकिन नबातात है या हैवानात है? तो ये जगह बदलता है कि बच्चों? नहीं बदल सकता है खुद से, इसकी जड़ होती है, ज़मीन में जड़ होता है, इसलिए इसको नबातात में हम कहेंगे। अब यहाँ पे रखा हुआ है ग्लास, आपके सामने क्या है ये? ग्लास। ग्लास से पानी पीती है, दूध पीती है, चाय पीती है, जो भी है। अभी ग्लास जानदार है या बेजान है? मुझे बताओ कि कुछ खाता पीता है ये? कभी बड़ा हुआ या अपनी जगह से खुद जा सकता है कि इधर से उधर? कभी नहीं, इसलिए ये गैर जानदार है। अब ये देखिए गैस का बाटला, जिसे हम कहते हैं सिलेंडर, गैस का सिलेंडर, ये भी बेजान है। इसे आप उठा कर ले जाएंगे तो ही ले जा पाएंगे, वरना अपनी जगह नहीं बदलेगा। कभी इसको आपने देखिए, बाटला सुबह रखा हुआ था, एक महीने बाद बहुत बड़ा हो गया, ऐसा इसकी बढ़ोतरी हुई? कभी नहीं हुआ। या इसके बाटले के बाजू में और एक बाटला पैदा हो गया, ऐसा कभी हुआ है क्या? नहीं। ये कुछ खाता पीता है क्या? नहीं, तो इसलिए ये बेजान है। अब आगे बढ़ेंगे, हमें क्या है ये? मेंढक। मेंढक जो है फुदक फुदक कर एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है, इसका मतलब ये जानदार है। फिर मेंढक भी बच्चे देते, अंडे देते हैं, अंडों से बच्चे निकलते हैं, हो गया। ये भी खाते पीते हैं, ये भी छोटे से बड़े होते हैं, तो ये जानदार है, हो गया। अब बात आती है, लेकिन जानदार में ये नबातात है कि हैवानात है? जगह बदल रहे हैं, तो ये होंगे हैवानात। क्या हो जाएंगे? हैवानात। चलिए अब बारी आती है खरगोश की। किसकी बारी आती है? खरगोश की। अब खरगोश को आप देखेंगे, ये अपनी जगह बदलता है, खाता पीता है, छोटे से बड़ा होता है, बच्चे भी पैदा करता है, तो ये हो गए जानदार। जानदार तो है, लेकिन अब मुझे बताना है कि अब ये हैवानात में है या नबातात में है? इसकी जड़ तो होती नहीं है भैया, तो अब मुझे बताओ क्या हो गया ये है हैवानात में आ जाएगा। क्या में आ जाएगा? हैवानात में। खरगोश जो है क्या में आ जाएगा बच्चों? हैवानात में आ जाएगा। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते सबक में, ज़रा आओ और दिमाग पर जोर दे, अपने दिमाग पर हमें सोचना है और सवाल के जवाब देते रहना है। देखते हैं, यहाँ सवाल है आपके सामने। रेल का इंजन एक जगह से दूसरी जगह जाता है, ये जानदार है या बेजान? आप मुझे खुद से बताओ ये। आप कहेंगे सर जगह तो बदल रहा है ना, इंजन, रेल का इंजन, गाड़ी भी जा रही है, लेकिन बेटा ये जानदार है, वो जो खुद से जा रही है।
आप कहेंगे नहीं, इसे कौन चला रहा है? इंसान चला रहा है। कै पे चल रही है? करंट पे चल रही है। वेरी गुड। तो रेल का इंजन जो है ये जानदार नहीं है बल्कि बेजान है। फिर एक सवाल है हमारा कि जानदार दरख्त की लकड़ी से कुर्सी तैयार की गई, वो जानदार है या बेजान? ये सवाल सोचने वाला है कि लकड़ी कहाँ से मिलती है हमें? पेड़ पौधों की, है ना, नबातात से। लेकिन जब उसको पेड़ से काट दिया जाता है तो लकड़ी में जान रहती है कि आपने कभी देखिए लकड़ी का टुकड़ा घर पे ला के रखो और 1 महीने के बाद वो बड़ा हो जाता है क्या? नहीं हो जाता है। तो जो डाली या जो टुकड़ा लकड़ी का पेड़ से अलग होता है वो कभी उसमें जान नहीं होती, वो कभी बड़ा नहीं हो सकता और वो अपनी जगह खुद से बदल नहीं सकता, इसलिए वो बेजान है। तो लकड़ी से बनने वाली कुर्सी भी क्या हो जाएंगी? बेजान हो जाएंगी। अब हम फिर से बताते, बताओ तो भला, आपसे पूछा जा रहा है बताओ तो भला। ये बच्ची पूछ रही है, क्या पूछ रही है? आपको ये सवाल पूछ रही है कि तुम्हारे माहौल में कौन कौन से परिंदे नज़र आते हैं? बताओ आसमान में देखकर। मुझे तो पता है, आपको भी पता होना चाहिए। आसमान में काला काला क्या होता है? कौवा और कबूतर भी होते हैं, बहुत सारे चिड़िया भी होती है, चील भी होती है। जो परिंदे आसमान में आपके नज़र आएंगे वो आपके माहौल में ही हैं। वैसे ही हम थोड़ा और नीचे आ जाएंगे। पत्थर के ज़रिए तैयार की गई कौन कौन सी चीज़ों के बारे में तुम जानते हो? पत्थर से क्या क्या बनता है? पत्थर से मूर्ति बनती है, पत्थर से बर्तन बनते हैं, पत्थर से बहुत सारे ज़ेवरात बनते हैं। पहले ज़माने में इसी से बहुत इस्तेमाल किया जाता था पत्थर का। अभी भी होता है घर बनाने करने के लिए, अभी बहुत, लेकिन सड़कें बनाने के लिए पत्थर का इस्तेमाल होता है। अब हम सीखने वाले हैं कि माहौल के तमाम अज्जा का एक दूसरे से ताल्लुक है। देखो बेटा, माहौल में हर चीज़ हम एक दूसरे से लेन देन करते हैं। हम हवा से हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, ये भी हमारे माहौल में है। हवा, पानी, पानी हम कहाँ से ले रहे हैं? पानी भी हम हमारे माहौल में, हमारे आसपास ही पाया जाता है। आसपास की सब चीज़ों को मिलके माहौल बनता है। मैंने कहा था कि इंसान को अगर खड़ा कर दिया जाए और उसके आसपास जो भी चीज़ नजर आएंगी तो वो उसके माहौल बन जाएगा, उसको मिलके क्या बनता है? माहौल। अब हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, टिके हुए हैं। मतलब आप बोलेंगे कि ये कैसे किया सर, हम कैसे क्या टिके, एक दूसरे ऊपर डिपेंड है या कैसे क्या एक दूसरे पर ताल्लुक है? कि भाई इंसान पानी पीता है, पानी कहाँ से मिलता है? नदी तालाब से मिलता है। नदी तालाब को पानी कहाँ से मिलता है? बादल से। बादल को पानी कहाँ से मिलता है? समंदर। समंदर से पानी भाप बन के उड़ता है, वो बादल बनते हैं, बादल बरसते हैं, नदी तालाब में जाते हैं, वो पानी हम जमा करते हैं, वही पीते हैं। तो हम ये खुद से नहीं ले रहे, खुद से बना रहे कि नहीं, पानी हमें माहौल से मिल रहा है। अब अनाज, गेहूँ, गेहूँ जवार वगैरह हम पेरेंगे, अनाज पेरेंगे तो अनाज निकलेगा, फिर अनाज को हम आटे के पिसान ले जा रहे, फिर पीस कर उसकी रोटी बना रहे, फिर हम खा रहे। तो ये माहौल से हमने ली, खुद से है क्या? नहीं, एक दूसरे पे हम डिपेंड है बेटा। तो मैं आपके सामने यहाँ कुछ पढ़ रहा हूँ, आपको थोड़ा जहन में रखना है। पानी और हवा माहौल ही के अज्जा है। मैंने भी कहा था अज्जा यानी हिस्से। हर जानदार को उनकी ज़रूरत होती है, सबको ज़रूरत है, पानी और हवा सबको चाहिए, चाहे वो नबातात हो, जितनी भी चीज़ें जानदार है, नबातात हो या हैवानात, सारे जानदारों को जो है पानी और हवा की ज़रूरत होती है बेटा। अब रही बात सवाल नंबर उसके आगे की, इस तरह तमाम जानदारों को ग़िज़ा की भी ज़रूरत होती है। ये ग़िज़ा इन्हें माहौल से ही हासिल होती है। मैंने कहा था ज़िंदा रहने के लिए हर जानदार को खाना पीना बहुत ज़रूरी होता है। और खाने पीने के लिए इंसान जैसे जानवर खरगोश जो है गाजर खाता है, गाजर कहाँ से मिलेगा? ज़मीन से मिलेगा, तो माहौल से मिलेगा उसको। आसपास जो भी चीज़ जहाँ से वो लिखा ले रहा है आसपास से, वो माहौल ही हो गया है। और ग़िज़ा क्यों ज़रूरी है? ज़िंदा रहने के लिए। तो ज़िंदा रहने के लिए पानी, हवा और ग़िज़ा, ये तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी है। इन्हें कहते हैं बुनियादी ज़रूरियात, इंसान के लिए, जानवरों के लिए, हर चीज़ के लिए। जो जानदार है, तीन चीज़ें लगती है, हवा, पानी और ग़िज़ा। तो अब ज़िंदा रहने के लिए दूसरी चीज़ें भी जानदारों को माहौल से ही मिलती है। परिंदे घोंसला बनाते हैं। अब घोंसला बनाते हैं परिंदे, तो घोंसला बनाने के लिए परिंदों को कपास, तिनके की, धागे की वगैरह ज़रूरत होती है। अब वो कहाँ से लेंगे, कहाँ से लाएंगे? अब उनके पास तो नहीं होते हैं, तो वो अपने माहौल से ही उठा उठा कर लाते हैं। अब ये देखिए, इसे कहते हैं कपास। ये कपास होते हैं, ये कपास का धागे का फूल होता है। ये कपास का फूल होता है। ये घोंसला बनाने के लिए, अंडे देने के लिए घोंसला बनाना बहुत ज़रूरी होता है। घोंसला बनाने के लिए तिनके तिनके लकड़ियाँ जो है, बारीक बारीक सूखी हुई लकड़ियाँ, और ये ऐसे धागे के, कपास के फूल, तो ये सब चीज़ों को जमा करके चिड़िया घोंसला बनाती है, उस घोंसले में अंडे देती है। तो कहाँ से मिलता है? घर से लाती है वो? नहीं, बल्कि हमारे आसपास से ही लाती है ना, इसे कहते हैं। तो हम एक दूसरे के माहौल से चीज़ों को लेते हैं और काम करते हैं। अब यहाँ पे है, इंसान माहौल से कई चीज़ें हासिल करता है। हम माहौल से कपास, ऊन, रेशम, ये सब हमें माहौल से मिलते हैं, इनसे हम कपड़े बनाते हैं। अब आपके सामने ये कपड़ा, आप बोलेंगे सर ये मेरे अब्बू ने बनाए हैं, ये भी मेरे अब्बू ने बनाए हैं। अरे कहाँ से? हमने इसको यहाँ से हासिल किया है।
आप बोलेंगे कैसे क्या? हम एक पौधा लगाते हैं, पौधे को एक फूल लगता है, फूल से कपास निकलती है, इसे कपास कहते हैं। उस कपास के धागे बनते हैं, धागों से कपड़े बनते हैं। समझ में आया आपके? आप कहेंगे सर हम स्वेटर भी पहनते हैं, स्वेटर भी पहनते हैं, है ना? तो स्वेटर पहनने के लिए ऊन कहाँ से मिलती है? ऊन ऊन लाना पड़ता है ना, वुलन, है ना? तो ऊन मिलती है मेंढी से, मेंढी के बाल काटे जाते हैं, उससे ऊन बनती है, ऊन से फिर हम स्वेटर पहनते हैं। आप बोलेंगे सर ये जो टोकरी बनी हुई है, टोकरी कैसे बनी है? ये पेड़ पौधों की छालों से बनी हुई है, बांस की छालों से। तो बांस की छालों को काट काट के टोकरी बनाएंगे। तो ये पेड़ का इस्तेमाल किया हमने, पेड़ पौधों का, नबातात का। और ये जो आप बोलेंगे सर ये किताब कॉपी तो हमारी है ना, ये कहाँ से बनी है? ये भी तो बेटा जो है घास फूस को गला बहुत ज़्यादा उसको पानी में उबाल कर इसकी लुगदी बनाई जाती है। उन लुगदी को फिर ये पेपर बनाकर उसके अंदर लाइनों बनाकर कटिंग करके उसको आपको बाज़ार में लाकर बेचा जाता है। अब आपके सामने है कि चटाइयाँ, अब मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ, आपको थोड़ा ध्यान देना है। चटाइयाँ, टोकरियाँ, बयास के कागज़ जैसी चीज़ें इंसान माहौल से हासिल होने वाली अशिया से बनाता है। घर बनाने के लिए दरकार मिट्टी, पत्थर, लकड़ी इंसान को माहौल से ही मिलती है। घर बनाने के लिए भी इंसान को चीज़ें कहाँ से मिलती है? मिट्टी, पत्थर, लकड़ी, ये सब माहौल से मिलती है ना? अब हम आगे बढ़ेंगे हैं। चंद नबातात के बीज हवा के जरिए मुंतशिर हो जाती है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ जगहों पर इन नबात के नए पौधे उग जाते हैं। अब कुछ पौधे खुद ब खुद उग जाते हैं। आप बोलेंगे सर ये तो हमने नहीं लगाए थे, कैसे क्या उग गए? तो बेटा क्या होता है, हवा चलती है तो पेड़ पौधों पे जो उनके बीज होते हैं वो हवा में उड़ जाते हैं, मुंतशिर हो जाते हैं, फैल जाते हैं, और जहाँ वो गिरते हैं वहाँ पर वो उग जाती है, और फिर वहाँ पे नए नए पौधे आना शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ पे जानदार माहौल से जो चीज़ें हासिल करती है उसका माहौल पर क्या असर पड़ता है? अगर कोई चीज़ ज़्यादा हम ले लेंगे माहौल से तो क्या हो जाएंगी? वो चीज़ माहौल में कम हो जाएंगी। अगर पानी का आपके पास एक कुआं है और मैं कह रहा हूँ कि ये पानी इस्तेमाल करना है रोज़, और आप क्या कर रहे हैं, पानी को निकाल निकाल के बेच रहे हैं, तो पानी वो उसके दिन ब दिन कम होगा, बढ़ेगा? कम हो जाएगा। एक वक्त आएगा कि पानी आपके पास ख़त्म हो जाएगा। तो जो चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो चीज़ ख़त्म होनी शुरू होती है, इसलिए चीज़ों का इस्तेमाल हमें बराबर तरीके से करना चाहिए। अब मुर्दा जानवरों का गोश्त गिद्ध खाती है, लोमड़ी खाती है, जानवर खाते हैं। गिद्ध आसमान में होता है, गिद्ध जो होता है मुर्दाखोर होता है, ये मरे हुए जानवरों को खाता है। इसी तरह लोमड़ी भी खाती है। तो वो अपना पेट भरते हैं और माहौल को भी साफ़ सुथरा करते हैं। अब जाहिर सी बात है, सड़ी हुई चीज़ें, सड़ी हुई जो जानवर जो मर जाते हैं उनके सड़े हुए गोश्त को खाकर वो क्या करते हैं, माहौल को साफ़ सुथरा कर लेते हैं, वरना माहौल में गंदगी फैल जाएंगी, बदबू फैल जाएंगी। मुर्दा जानवरों का बचा हुआ हिस्सा सड़ता है और मिट्टी में मिल जाता है। जब जानवर मर जाता है, जितना गिद्ध को खाना होता है, जितना कुत्तों को, लोमड़ी को खाना होता है, खा लेती है। जो जिस्म का हिस्सा बच जाता है तो क्या होता है, वो सड़ा हुआ जानवर जो है उस बदबू आनी शुरू होती है, लोग वहाँ से जाना बंद कर लेते हैं। कभी कभी देखिए कोई जानवर मर जाता है रास्ते में या कहीं किसी इलाके में, तो वहाँ से देखो पहले पहले हमें मालूम नहीं होता है, पहले फिर बदबू आती है, वो जानवर दिखता है, मरा हुआ दिखता है, कोई वहाँ से जाता नहीं, फिर वो जानवर मर जाता है, मर के फट जाता है। फिर वो उसकी क्या होता है, कई दिन के बाद हमें वहाँ पे धीरे धीरे कुछ चीज़ें नज़र आती है, फिर धीरे धीरे वो लाश सड़ के ख़त्म हो जाती है, उसकी हड्डियाँ नज़र आती है। फिर धीरे धीरे वो चीज़ें ख़त्म हो जाती है, वो सारी चीज़ें जो है ज़मीन में वापस से मिल जाती है। दरख्त के पत्ते गिरते हैं, मिट्टी में गिरकर सड़ जाते हैं, जिसकी वजह से मिट्टी जरखेज़ होती है। दरख्त के पत्ते पत्ते जो गिरते हैं तो बेटा नीचे ज़मीन पे गिरते हैं, वो सड़ जाते हैं, सड़कर जो है उससे, लेकिन क्या सड़ने से क्या होता है, ज़मीन के अंदर जो है जरखेज़ी बढ़ जाती है। यानी बेजान चीज़ें भी जानदार चीज़ों की वजह से तब्दीली पैदा होती है। यानी क्या हो गया कि बेजान चीज़ों में भी जानदार चीज़ों की वजह से तब्दीली पैदा होती है ना? अब क्या तुम्हें मालूम है, यहाँ लिखा हुआ है, भीड़ के जिस्म पर बड़े बड़े बाल होते हैं। ये आपको मालूम है, मैंने कहा था भीड़ के जिस्म पर बड़े बाल होते हैं। ये झाड़ियाँ खाती है, क्या खाती है? झाड़ियाँ। इस दौरान चंद पौधों के बीज इसके बालों में अटक जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, उसके जिस्म पर जो है कुछ बीज जो है बालों में उसके अटक जाती है। देखिए आपने, ये अटके हुए बाल। भीड़ जब दूसरे मुकाम पर जाती है तो वो बीज वहाँ गिर जाते हैं। अब वो बीज कहीं पर भी गिर जाती है, आगे जाने के बाद यहाँ पे गिर गए, इधर गिर गए, कहीं भी गिर गए, वो बीज वहाँ गिर जाती है। इस वजह से मुख्तलिफ मकामात पर नबात के नए नए पौधे उग जाते हैं। यानी जानदार नबातात दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं। इससे क्या होता है कि वो बीज जहाँ पे गिर जाते हैं वहाँ पे नया पौधा आता है। तो इस तरह एक दूसरे की मदद चलती रहती है माहौल में। समझे आप? हमने क्या सीखा हमने अब तक इस सबक में? तो मैं आपके सामने पढ़ने वाला हूँ कि हमारे माहौल में कई चीज़ें हैं, कुछ बेजान है, कुछ जानदार है। ये पहले हमने सीखी। हमारे माहौल में बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ बेजान है और कुछ जानदार है। जानदार खुद हरकत करते हैं, बेजान खुद हरकत
नहीं करते हैं। जानदारों को ग़िज़ा की ज़रूरत होती है, बेजान को ग़िज़ा की ज़रूरत नहीं होती है। ग़िज़ा खाने से उनकी बढ़ोतरी होती है और बेजानों में बढ़ोतरी नहीं होती है। इनसे इन्हीं की तरह जानदार पैदा होते हैं। जानदार जो है बच्चे पैदा करते हैं, बेजान जब बच्चे पैदा नहीं कर सकते। जानदारों में कुछ हैवानात होते हैं, कुछ नबातात। मैंने कहा था जानदारों को दो हिस्सों में बांटा गया, नबातात और हैवानात। फिर जानदारों की तमाम ज़रूरत माहौल से पूरी होती है। जितने भी जानदार हैं, हम और पेड़ पौधे, हमको हर चीज़ें कहाँ से मिलती है? हमारे आसपास से ही मिलती है, यानी माहौल से मिलती है। हम माहौल का हिस्सा है, एक दूसरे से लेके देखे ही आगे बढ़ते हैं। वह जानदार चीज़ों में भी जानदारों की वजह से तब्दीली आती है। माहौल के तमाम अज्जा एक दूसरे पर इन्हिसार करते हैं। और इसे हमेशा जहन में रखिए आप। कौन सी बात है वो? माहौल से हासिल होने वाली चीज़ें, माहौल से हासिल होने वाली चीज़ों से ही तमाम जानदारों की ज़रूरतें पूरी होती है। सही है। और ऐसी चीज़ें ज़ाय ना करें, उसे ज़ाय नहीं करना चाहिए। इसका ख्याल रखें, हमारे ज़रिए माहौल को नुकसान ना पहुँचे। ओके, शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। आज के लिए इतना काफ़ी है।